ध्यान से सुनना, इस दुनिया में हर आदमी कामयाब है, एक भी आदमी नाकामयाब नहीं है। अगर कामयाब और नाकामयाब में फर्क है तो उस आदमी के फोकस का फर्क है, उसके गोल का फर्क है, उसके विजन का फर्क है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से बताता हूं मैं आपको। आप इस हॉल में बैठे हैं, कुछ लीडरों ने आज ऐसा सोचा होगा कि मेरी टीम से 50 लोगों को बैठाना है, मेरी टीम से 100 लोगों को बैठाना है, मेरी टीम से 20 लोगों को बैठाना है। आप मुझे एक आवाज में जवाब दीजिए, क्या उनके उतने लोग बैठे या नहीं बैठे? बैठे ना, यानी कि वो कामयाब हो गए। लेकिन एक काम की और बात बता रहा हूं, मैं जानता हूं ये बात, आप भी जानते हो। यहां पे बैठे हुए अगर किसी लीडर ने ये सोचा कि मैं 5-7 लोग तो बिना टिकट के ही घुसाने हैं, चाहे उसने डांस ट्रूप के साथ घुसाए, चाहे हमारी एंट्री के साथ घुसाए, चाहे इस रास्ते से घुसाए, चाहे प्रोग्राम शुरू होने के 2 घंटे बाद घुसाए, लेकिन उसने 5 से 7 पक्का बिना टिकट के घुसाए। बोलिए झूठ बोल रहा हूं तो बोलो, मुझे पता है नहीं बोलेगी, लेकिन आपका क्या लगता है सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? आपसे कितना बता दो मुझे, तो लीडर है सही बात है ना? अब कामयाब तो वो भी है जिसने सोचा 5 लोग घुसाने हैं, यानी कि उस आदमी का गोल क्या था? 5 लोग फ्री में घुसाने हैं, तो अपने गोल में वो कामयाब हो गया। एक आदमी का गोल था कि मुझे 50 बैठाने हैं, तो वो अपने गोल में कामयाब हो गया। तो कामयाब तो दोनों लोग हैं। फर्क इस बात से नहीं है दोस्त कि कामयाब है, फर्क इस बात से है कि आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है, आपकी लाइफ। आज इस एसबीएस वेलनेस कामयाब होने का हमें मौका दे रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ AWPL में ही लोग कामयाब नहीं होते। आपके बिहार में हमसे भी कई गुना ज्यादा पैसे वाले बहुत लोग हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें बहुत पैसे वाले हैं, हमें 5,000 लोगों के बीच में आप बुला रहे हो। इस बिहार में ऐसे लोग भी हैं जिनको 50,000 लोगों के बीच में बुलाया जाता है, 1 लाख लोगों के बीच में बुलाया जाता है। यानी कि कामयाब आप किसी भी फील्ड में हो सकते हो, लेकिन आपके और हमारे लिए एसबीएस वेलनेस क्यों जरूरी है, ये बात आपको बताने के लिए आया हूं। आप इस बिजनेस को करें तो क्यों करें, और ना करें तो क्यों ना करें, ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, दुनिया में कुछ सत्य चीजें हैं जिनको आप झुठला नहीं सकते, और आपने देखा होगा सत्य हमेशा कड़वा होता है। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको इंजेक्शन लगाया जाता है, और इंजेक्शन हमेशा कड़वा होता है। चीनी मीठी होती है, लेकिन जब जब मीठा खिलाते रहोगे तब तक वो डायबिटीज बढ़ता रहेगा, और जब जब कड़वा इंजेक्शन लगाते रहोगे तब तक इंसुलिन का इंजेक्शन छूटता रहेगा। ऐसा ही है। अब कड़वी बात क्या है, हम लोगों ने कोविड से कुछ चीजें सीखी। आपने देखा होगा कोविड में कुछ लोग स्वस्थ लोग थे, कोई दिक्कत नहीं थी, परिवार बढ़िया चल रहा था, दुकान बढ़िया चल रही थी, नौकरी बढ़िया चल रही थी। एक आदमी था जो अपना परिवार चलाता था, बढ़िया घर में हंसी खुशी का माहौल था। अचानक एक बीमारी आई, कोविड-19, और उस बीमारी के दरमियान कुछ लोगों को कोविड हुआ, और बिना समय के ऐसा नहीं करना चाहिए था ऊपर वाले को, लेकिन ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती। कुछ ऐसे लोगों को बुला लिया जिन लोगों को अभी नहीं जाना चाहिए था अपने परिवार को छोड़ के। ऐसे कुछ लोग रहे होंगे ना। मुद्दा ये है कि वो आदमी गया, उससे पहले क्या कमा रहा था, क्या पैसा अपने परिवार को दे रहा था, क्या उसकी सक्सेस थी, ये मायने नहीं रखती। मायने ये रखती है कि क्या उस इंसान ने कोई ऐसा काम किया कि कोविड के बाद एक आपदा आई उसके घर में, और उसके बाद भी आज उसकी वाइफ, उसके मम्मी पापा, उसके बच्चे या जो भी लोग उस पर आश्रित थे, आज उन लोगों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ रही हैं। उन लोगों को जाके बाल मजदूरी या कोई छोटा मोटा काम नहीं करना पड़ रहा है अपने परिवार में। ऐसा क्या कोई पहले से वो इंसान ने करके गया या नहीं करके गया? मेरा सवाल ये है, आज रात को सोने से पहले एक बात सोचना कि अगर आप लाइफ में कोई ऐसा काम कर रहे हो कि कल तो मैं काम करने लायक रहूं ना रहूं, काम करूं ना करूं, अगर उसके बाद भी मेरे घर में लगातार पैसा आएगा, तो मैं आपको बताऊं
KWPL करने की हम लोगों को जरूरत नहीं है, मैं आपको मना करके जा रहा हूं। लेकिन ताली नहीं, अगर आपके मन में ये आवाज आए कि मेरे पास सिर्फ AWPL के अलावा जो दूसरा काम है उससे 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए भी आपको महीना आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कल को आप काम करने लायक नहीं रहे, कोई और वजह हुई, कोई और आपदा हुई, उसके बाद आपके बाद में वो आपकी इनकम आनी रुक जाएगी। तो मैं कहता हूं ये बिजनेस सिर्फ उस हर आदमी के लिए है जिसके पास आज के दिन पैसिव इनकम नहीं, क्योंकि एक्टिव इनकम हर आदमी कमाता है, पैसिव इनकम जिसको चाहिए। आपकी जिंदगी में एक स्रोत पैसिव इनकम का हमेशा होना चाहिए। आप एसबीएस वेलनेस क्यों करेंगे? आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं, एक बार बड़े क्रिकेटर बन जाओ, एक बार आपका महेंद्र सिंह धोनी की तरह नाम हो जाएगा, फिर बड़ी बड़ी कंपनी आपको हायर करेंगी, एक ऐड करोगे और करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? आप अमिताभ बच्चन शाहरुख खान की तरह एक स्टार बन जाओ, बॉलीवुड स्टार, आपको एक ऐड के लिए करोड़ों रुपए मिलेंगे और आप रातों रात पैसे वाले बन जाओगे और आपको पैसे की कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक काम कर सकते हो, बिहार की राजनीति में कोई परिवर्तन ला सकते हो और आप अपनी पार्टी बना के, जो आज के दिन पार्टी है इनके अलावा कोई पार्टी बना के अपनी सरकार बना लो, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्या ये काम करना इतना आसान है? ये काम करना इतना आसान नहीं है। इसलिए जिन लोगों के सपने हैं, जो लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग कामयाब होना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि मैं खानदान का इतिहास लिखूं, और जो लोग एक भगवान ने जिन लोगों को एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा किया, एक गरीब परिवार में पैदा किया, लेकिन वो आदमी हिम्मत रखता है कि मैं भगवान को चैलेंज करने के लिए तैयार हूं कि ये भगवान, भले चाहे तूने मुझे गरीब बनाया, मुझे मिडिल क्लास परिवार में पैदा किया, लेकिन मैं मेरे जीवन में तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने मुझे जीवन दिया और मैं इस दिए के जीवन में कुछ ऐसा करूंगा कि अपने खानदान का पहला अमीर आदमी बनूंगा। तो ये मौका आपको एसबीएस वेलनेस आज देने के लिए आई है साहब। आपको ये विजन आपको यहाँ से लेके जाना है और यही आपको सोच के जाना है। मैं जब इस बिजनेस में आया था, मैं आपको बताऊं कि भारतीय सेना में मैं नौकरी कर रहा था। मेरठ एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की। प्रॉपर मैं रहने वाला राजस्थान से हूँ, दर्शन जी जहाँ के रहने वाले वही सिंगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। मैं अपना इंट्रोडक्शन क्यों दे रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। आज जब इस काम को करते हुए कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि साहब मेरे पास तो टाइम नहीं है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया की हर नौकरी में टाइम है। आर्मी की नौकरी के अंदर 24/7 आपको काम करना पड़ता है। ना आपका सोने का टाइम है, ना खाने का टाइम है। जब भी विसल बजेगी आपको ड्यूटी पे हाजिर होना पड़ेगा। अगर कोई डिफेंस से यहाँ पे किसी ने नौकरी की हुई है तो वो अच्छे से इसको जानता है। अगर आप बोलते हैं कि मेरे पास कोई जानने वाला नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कि मैं सिक्कर का रहने वाला, मेरे घर से 500 किलोमीटर दूर मेरठ छावनी हुआ करती थी। मेरा कोई एक सिंगल जानने वाला उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं था। लेकिन मैं क्या जानता था कि अगर मुझे किसी जानने वाले की जरूरत नहीं है, मुझे जो सामने दिख रहा है वही मेरे जानने वाला है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मैं किसी के साथ मेरी बात को बताने की कोशिश करूंगा। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। मैंने अनजान लोगों को बताया, अगर मेरे वहां पे मेरठ में जानने वाले लोग होते तो क्या जानने वाले लोग सबके साथ ज्वाइन करते हैं? क्या नहीं, सबके साथ ज्वाइन करते हैं क्या? बोल के बताइए। नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है, बिना जानने वाले भी नहीं करते? जानने वाले अगर नहीं करते तो बिना जानने वाले भी नहीं करते। लेकिन ये तो है कि आप जानने वाले के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। बिना जानने वाले का आप 1000 बार फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए अननोन हो। आपके पापा को फोन करके वो नहीं बताएगा कि आपका लड़का हमें परेशान कर रहा है। सबसे बड़ा फायदा ये, मैंने करना शुरू किया 8 साल मैंने नौकरी की है भारतीय सेना में। जब शुरुआत की थी, आप में से कई लोगों के साथ अपने आप को कनेक्टेड करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं इस बिजनेस में आया था, आप यकीन करें या ना करें ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, एक 400 रुपए की साइकिल लेके इस बिजनेस को शुरुआत की। आप समझ सकते हैं कि 400 रुपए की साइकिल जिस आदमी ने अपने बिजनेस में नई साइकिल नहीं खरीद सकता,